Hello friends, hello students, a very good morning to all of you. I hope all you are feeling safe at your home. This is Sugan Chahar, your English teacher, and today we will discuss the second part of subject-verb concord, subject-verb agreement. Okay, so in our part first, as we have already discussed about the partial subject, compound noun, okay, use of and, rule of A and B, and in my this part we will discuss further examples and rules. That is we will discuss another examples and set of important instructions, okay, to write down the rules and regulations of subject-verb agreement. So let's begin. Okay, so our next rule is the subject टू सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं और से, ईदर और से या फिर नीदर नोर से, तो हम उनके साथ क्या वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब. हमने जैसे पहले देखा था, अगर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है तो हम उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. प्लूरल सब्जेक्ट हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. लाइक ईदर ऑफ द टू रोड्स इज गोइंग टू रिपेयर्ड, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक रोड, कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रोड और दिस रोड, बस मुझे इतना पता है कि इन दोनों में से कोई भी एक रोड वो रिपेयर होनी है. ओके, तो ईदर आ गया तो हम यहाँ पे क्या लग गया? इसके साथ इज लग गया. वैसे भी यूजुअली ईदर और, नीदर नोर, यानी हम या तो इस चीज के बारे में बात हो रही है या फिर इस चीज के बारे में बात हो रही है, दोनों में से एक है, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा. ओके, लेट्स डू सेकेंड एग्जाम्पल. नीदर ही नोर हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ना ही तो वो ना ही उसका भाई रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, यानी कि हम दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो रही, उसकी भी नहीं और उसकी भी नहीं. तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कि दोनों में से किसी भी, कोई भी इंसान इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नेक्स्ट इज माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे. या तो मेरे आंटी या फिर मेरे अंकल ट्रेन से आज आ रहे हैं. ओके, आई एम नॉट श्योर कि दोनों तो आ नहीं रहे, या तो अंकल आ रहे हैं या फिर आंटी आ रहे हैं, कोई भी उनमें से एक आ रहा है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? इज. इधर कियाना और केशी इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन. कि स्टेज डेकोरेशन में या तो कियाना हेल्प करेगी या केशी हेल्प करेगी स्टेज डेकोरेशन में. तो कहीं पे भी इन दो चीजों का यूज हो तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ए प्लस or, nor, either or, neither nor, not only but also plus b. अगर हमारे पास टू सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनके साथ हमने कनेक्ट किया है और, नोर, इधर और, इन चीजों को, तो हम उनके साथ देखते हैं कि वो चीज, उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है. जस्ट लाइक नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बॉल गोज ऑन दैट शेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पे ना ही तो प्लेट्स ना ही सर्विंग बॉल. अगर हमारे, जैसे हमने हमारा जो पहले वाला रूल था, जो प्रीवियस रूल था, उसके अंदर हमने क्या किया था? टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज किया था. लेकिन अगर हमारे पास आ जाए, एक तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक, यानी कि एक तो हमारे पास सिंगुलर हो और हमारे पास प्लूरल हो, दो चीजें आ गई और वो कनेक्टेड है और ईदर और या नीदर नोर से, तो हम कैसे करेंगे? जो हमारा जो नियरेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे. ठीक है, जैसे नीदर द प्लेट्स, प्लेट्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल है. नोर द सर्विंग बाउल, सर्विंग बाउल क्या है? एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा? गोज ऑन दैट शेल्फ. जो गोज है वो सर्विंग बाउल के साथ लगेगी. सर्विंग बाउल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे जो नियरेस्ट, गोज का नियरेस्ट सबसे पास क्या पड़ता है? सर्विंग बाउल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी. लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हमने रिवर्स कर दिया, इफ आई से नीदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ, कि ना ही तो सर्विंग बॉल गया ना ही प्लेट्स गई. अब प्लेट्स क्या है? प्लूरल, तो जो गो, प्लेट्स के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब लगेगी? गो, दैट इज प्लूरल वर्ब. तो प्लेट्स के साथ यहाँ पे ये लगी, तो जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे हेल्पिंग वर्ब लगती है.
Okay, let's say further examples like my mom or dad is coming to the play. कि अब हमारे पास और है कि या तो मेरी मम्मी आ रहे हैं या फिर मेरे डैड आ रहे हैं, ठीक है, प्ले के लिए। तो हमारे पास सिंगुलर चीज क्या लगी, हमने यहाँ पे इसका यूज कर दिया। नेक्स्ट इज नीदर ग्रे नोर ऑरेंज इज माई फेवरेट कलर। ना ही तो मेरा फेवरेट कलर ग्रे है ना ही ऑरेंज है, यानी दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो रही, नीदर नोर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ईदर ग्रैंडपा और माई सिस्टर्स, या तो मेरे ग्रैंडपा या मेरे सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्क। यहाँ पे अब आर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नियरेस्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट था, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो था वो क्या था, प्लूरल था। तो माई सिस्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आर आ गया। अगर हमने इसी सेंटेंस को रिवर्स कर दिया, ईदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा इज गोइंग टू द पार्क, तो ग्रैंडपा के साथ क्या आ जाएगा, इधर इज आ जाएगा कि वो पार्क के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, नीदर शी नोर आई एम गोइंग टू द स्कूल, ना ही तो वो जा रही ना ही मैं जा रही, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आवर न्यू रूल। अगर कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एवरी, सम, नो और एनी, ये जो चार चीजें आ गई, ठीक है, इनके साथ चाहे एवरीबडी हुआ, चाहे समबडी हुआ, या फिर सम वन, नो वन, समथिंग, तो हम हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद every, any, no or some, then we will always use singular noun, singular verb in that sentence. Okay, every, any, some, no के साथ कोई भी body, thing, one, everyone, no one, nobody, somebody, always follow singular verb. Let's do some examples like everybody knows that the earth is round. Everybody इसके साथ क्या आ जाएगा, इधर knows. नेक्स्ट इज nobody was allowed to go there. nobody के साथ क्या आ जाएगा, was. every teacher in the school was present. अब हर एक टीचर की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को हम इस तरह से नहीं लेंगे कि एवरी टीचर, हर एक टीचर था तो वो प्लूरल हो गया। नो, हर एक टीचर स्कूल के अंदर वॉज प्रेजेंट, यानी कि वो एक टीचर की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। इफ यूजुअली मेनी टाइम्स वी से समथिंग इज वेरी रॉन्ग हियर, तो समथिंग इज आ जाएगा। एवरीबडी इंजॉयज अ गुड बुक। एवरीबडी उसके साथ क्या आ जाएगा, इंजॉयज, दैट इज सिंगुलर। एनीबडी इज मोर फन देन यू, कि कोई भी इंसान तुमसे ज्यादा फन है, दैट इज एनीबडी, उसके साथ क्या आ जाएगा, इज। नथिंग हैज बीन डिटरमाइंड एज ऑफ येट। नथिंग के साथ क्या आ जाएगा, हैज, यानी यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, हैज बीन, नॉट हैव बीन। ओके, Okay, so that's all done from my side. So I just always believe like if we want something so badly, then we have to work hard for it. Okay, so I just want you to practice so well, learn from each book, and in this time, make your valuable time so worthwhile. जो भी आपकी वीकनेस है, हमेशा ट्राई करो कि आपको अपने वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे आप बहुत सारी चीजें अपनी कर सकते हो। इन दोनों वीडियोस के अंदर अब मैंने आपको बेसिक रूल्स का बता दिया, आप उन्हें बुक से ट्राई करो, उनकी एक्सरसाइज करो एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको 2 दिन तक वो चीजें याद रहेंगी, उसके बाद आप भूल जाओगे, राइट? सो आई होप you liked my video and thank you so much for the precious time.